नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इतने कम समय में, ज़्यादा समय नहीं बचा है, 5 जून को यूपीएससी प्रीलिम्स है, 12 जून को यूपी पीसीएस प्रीलिम्स है। इतने कम समय में आप कैसे कमाल कर सकते हैं और कैसे बड़ी आसानी से प्रीलिम्स निकाल सकते हैं। आज आपको मैं 3 बातें बताऊँगा। जो पहली बात है वो जुड़ी हुई है हमारी मानसिकता से, इसको समझना, और एक गलत कंडीशनिंग हुई है उसे ठीक करना, इससे संबंधित है। जो दूसरी बात है वो जुड़ी हुई है इस बात से कि आप एक साइंटिफिक तथ्य समझें। जब आप उसे समझ लेंगे तो आपकी सारी टेंशन अभी की अभी धराशायी हो जाएगी, यहीं गिर जाएगी। और तीसरी बात है काम करने को लेकर के, जब एक्शन की बारी आती है तो आप किस तरह से अभी पढ़ाई करें कि आप बहुत आसानी से प्री निकाल लें। चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहली बात है मानसिकता से संबंधित बात। देखिए, जब एग्ज़ाम करीब आता है तो एक बड़ी समस्या सामने आती है, और ये समस्या ऐसी है जिसको बनाया गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये है ही, इसको बनाया गया है और हम सब उससे संक्रमित हैं। सब के ऊपर इसका असर होता है। पता है क्या, हम पे प्रेशर आ जाता है, हम टेंशन में आ जाते हैं, पता नहीं क्यों। इस बात की टेंशन कम रहती है कि कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा है, लेकिन जो आसपास की चीज़ें हमें दे दी गई हैं, दिखा दी गई हैं कि पता नहीं अब क्या करने जा रहे हैं, उसकी वजह से हम प्रेशर में आ जाते हैं। तो सबसे पहले इसे ठीक करते हैं ना, क्योंकि जब हम मानसिक रूप से भारी महसूस करेंगे, टेंशन में रहेंगे, तो फिर आगे का काम नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले इसे समझ लेते हैं कि ये बेसिकली है क्या। एक हकीकत ये है कि कुछ दिनों बाद आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है, ये हकीकत है। अगर आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया तो आप मेंस लिखेंगे, मेंस निकालने के बाद इंटरव्यू देंगे और फाइनली आप सेलेक्ट होंगे, ठीक है। ये प्रोसेस है, ये तथ्य है। लेकिन इसमें हम प्रेशर में क्यों आ गए हैं भाई? क्या ये हमने बनाया है कि इसे बनवाया गया है? ज़रा वापस चलते हैं, कुछ और ज़िंदगी की कुछ और चीज़ों को देखते हैं। बड़ी मज़ेदार चीज़ें हैं। आप में से कई लोगों को कई तरह की चीज़ें पसंद है। लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे हम बड़ा ही एक्साइटेड हो जाते हैं, वो हमें चाहिए और वो चीज़ हमें मिलने वाली होती है। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल है, आपको शादी में जाने का शौक़ है, शादियों का सीज़न है और किसी ने आपको इनवाइट किया है। आपको अपने दोस्त से मिलने जाना है, ठीक है, आप जिनसे प्रेम करते हैं उनसे मिलने जाना है और उसकी भी डेट फिक्स है कि इस तारीख को हम मिलने वाले हैं। एक्साइटमेंट का लेवल देखिए, ठीक है। और उस दौरान भी छोटी मोटी समस्याएं आती हैं। कभी आपको लगेगा कि कपड़े ठीक नहीं हैं, कभी आपको लगेगा कि पैसे कम हैं, कई तरह की छोटी छोटी समस्याएं आ सकती हैं। लेकिन इसके बावजूद आप एक्साइटेड रहते हैं, मिलने की खुशी रहती है। आपको घूमने जाना, कहीं टूर पे जाना है, उसका डेट फिक्स है, आप जाने वाले हैं। एक अलग तरह की एक्साइटमेंट है। ज़िंदगी के हर हिस्से में आप देखिए, हर वो चीज़ जो आप पाना चाहते हैं वो मिलने वाली है, वो दिन आने वाला है। आप एक्साइटेड रहते हैं, आपको मज़ा आ रहा होता है और हर नेगेटिव चीज़ को आप इग्नोर करते हुए सीधे वो काम करने में जुट जाते हैं। और यही वो बात है, यही वो एनर्जी है, यही वो मानसिकता है जो चीज़ों को आसान बना देती है, जो नेगेटिव चीज़ों को आपसे दूर रखती है। यहाँ आते हैं वापस। आपको यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है, पीसीएस का एग्ज़ाम देना है और आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है ये। आपको ये चाहिए, इसके आधार पे आपकी ज़िंदगी बनेगी, आपका करियर बनेगा। ये आपने चुना है, यही रास्ता आपने चुना है और वो चीज़ होने जा रही है। 2 घंटे की बात है, चलो दोनों पेपर मिला दें, 4 घंटे की बात है। आप एग्ज़ाम देंगे और उसके बाद आप मेंस लिखने वाले हैं, फाइनल सिलेक्शन लेने वाले हैं। सोचिए, लेकिन एक्साइटमेंट कहाँ है? कहाँ खो गई वो एक्साइटमेंट? क्या हमें आईएएस नहीं बनना? क्या हमें पीसीएस नहीं बनना? निश्चित रूप से बनना है, लेकिन हमें कुछ और सिखा दिया गया है, हमें कुछ और बता दिया गया है, गलत चीज़ें हमारे दिमाग में डाल दी गई हैं। और मैं अच्छे से पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि इसमें आपकी गलती नहीं है, क्योंकि आपने डरते हुए नहीं चुना था, आपने शौक़ से चुना था, आपने बड़ी उम्मीद के साथ, बड़ी एनर्जी के साथ ये रास्ता चुना था कि हम यूपीएससी निकालेंगे, हम पीसीएस निकालेंगे। लेकिन एग्ज़ाम से पहले ये क्या महसूस हो रहा है भाई? क्या यही हम महसूस करते हैं जब हम किसी से मिलने जाने वाले होते हैं, जब हम कहीं टूर पे जाने वाले होते हैं, जब हम शादी में जाने वाले होते हैं? जो भी हमें पसंद है हम वो करने वाले होते हैं? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ से
आपको एक चीज़ फ़र्क समझ में आ गया होगा कि एक आर्टिफिशियल बनावटी समस्या हम पे छा गई है, आपको उससे दूर करना है। और दूर करने का सिंपल छोटा सा उपाय है। उपाय क्या है? आप अपने आप से ये कहिए, अभी से ये कहिए कि मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है ये, जो एग्ज़ाम का दिन है, क्योंकि यहाँ से वो चीज़ मिलने वाली है जो मैं चाहता हूँ, जो मैं चाहती हूँ। इसको हर बार कहिए, जितनी बार आपको ये इस बात का एहसास हो रहा है कि कहीं प्रेशर महसूस हो रहा है, कहीं थोड़ा सा डर है, उतनी बार मन में इस बात को दोहराइए। धीरे धीरे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, उसके बाद से चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। एग्ज़ाम आने से पहले आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड हो जाएंगे, बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि वो भी बनाई गई चीज़ है, ये भी बनाई गई चीज़ है। एग्ज़ाम का इससे कोई लेना देना नहीं है कि आप प्रेशर में एग्ज़ाम देते हैं कि आप खुशी में एग्ज़ाम देते हैं। आपकी मानसिकता कैसी है, ये आपकी जिम्मेदारी है इसे ठीक करना। और उसका सबसे शानदार उपाय है ऑटो सजेशन। खुद से बातें करना, खुद से वो चीज़ें कहना जो आपको चाहिए। अब तक आप वही करते चले आ रहे हैं जो आपको सिखाया गया है, और वो नेगेटिव चीज़ है, वो गलत चीज़ है। इसका उपाय क्या है? अपने आप से कहिए कि मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत चीज़ है ये, इसकी वजह से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इतनी बढ़िया चीज़ें हो जाएंगी, ये सब कुछ हो जाएगा। ये सब पॉजिटिव चीज़ें अपनी ज़िंदगी की आपको याद दिलाइए कि जब ये एग्ज़ाम निकल जाएगा तो कितना मज़ा आएगा। यहाँ से चीज़ें, सिचुएशंस बदलनी शुरू हो जाती हैं, मज़ा आने लगता है, और उसके बाद से हम सेकंड स्टेप पे आते हैं। आप समझ गए? इस तरह की बहुत सारी लाइनें अपने तरीके से आप बना सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि कौन सी बात आपको ज़्यादा प्रभावित कर रही है, आपको ज़्यादा मज़ा आ रहा है वो कहने में, वो आप चुन सकते हैं। वापस सेकंड बात, अब ये चीज़ आपने ठीक कर लिया, इस पे काम करिए अभी से तुरंत। और दूसरी बात समझिए, आपने साल भर पढ़ा, साल भर से ज़्यादा भी पढ़ा, और एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं। एक तथ्य आपको पता होगा, नहीं भी पता होगा तो मैं बता दूं कि कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं अच्छे से तो वो कुछ दिनों बाद भूल जाती है। लेकिन इसी तथ्य को, इसी लाइन को मैं फिर से ब्रेक करके बता रहा हूँ, कुछ दिनों बाद भूल जाती है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो तुरंत कुछ नहीं भूलेगा। ध्यान से समझिए इस चीज़ को। जिनको इस बात का डर है कि सबको पूरा सिलेबस बचा हुआ है, क्या करना है, कैसे पढ़ें, इतना सब कुछ है, कैसे रिवाइज़ करें, उनके लिए एक सिंपल सा शानदार फार्मूला बता रहा हूँ। समय का खेल समझिए। आपने जो कुछ भी पढ़ा है तुरंत नहीं भूलने वाला, तो इस बात की टेंशन मत लीजिए। अगर आज आपने कुछ अच्छे से समझ लिया, बढ़िया से समझ लिया ठंडे दिमाग से, तो 1 महीने तक कम से कम आप उसे नहीं भूलेंगे। अगर कुछ रटने वाली चीज़ है, अगर बढ़िया से ढंग से रट लिया तो 1 हफ्ते 10 दिन तक वो दिमाग में रह सकती है। यानी कि ये चीज़ आप समझिए कि प्रेशर समय का है ही नहीं। आपको 100 बार नहीं रिवाइज़ करना, अगर ढंग से 2 बार 3 बार भी रिवाइज़ कर लिए इस बचे हुए समय में। अगर आपके पास ज़्यादा समय होता तो मैं अलग बात बताता, अभी समय कम है। इस चीज़ को ध्यान में रखिए। जब भी आपको ये महसूस हो कि समय कम है और पढ़ने के लिए ढेर सारी चीज़ें हैं, तो आप अपने आप से ये कहिए कि जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ, पढ़ रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि अभी अगले सेकंड भूल जाएगा। ये समस्या उन लोगों के साथ होती है जो इस पहले वाले पे काम नहीं करते, जिसकी बात हमने की है। अगर आपका मन शांत है, रिलैक्स्ड है, मज़ा आ रहा है, तो आप किसी भी चीज़ को एक बार पढ़िए और अपने आप से कहिए कि ये भूलने वाला नहीं है, ये मेरे दिमाग में रहेगा। और यही वो चीज़ है, यही वो फार्मूला है जिसको हम नहीं समझ पाते, ख़ास तौर से एग्ज़ाम से पहले। क्या हम अपने आप से ये कहते हैं कि यार जो पढ़ा है सब भूल रहा है, तो भूलेगा ही। आपने अपने आप से यही कहा कि मुझे भूल रहा है तो भूलेगा। आप अपने आप से ये कहिए कि चीज़ें मुझे याद हैं, और इसे सबूत के तौर पे आप कुछ चीज़ें रिकॉल करिए। देखो मुझे अभी याद है, ये चीज़ याद है, वो चीज़ याद है, कुछ तो याद है। जो याद है उसे रिकॉल करिए। इससे खुद के अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, मैंने जो कुछ भी पढ़ा है वो याद है। एग्ज़ाम से पहले की सबसे बड़ी बीमारी ये है कि हमें लगता है कि हमें कुछ आता ही नहीं है। हमें सब आता है दोस्त, सब कुछ हमारे दिमाग में है। बस ये जो घबराहट की, टेंशन की, प्रेशर की परत जम गई है ना दिमाग पे, वो देखने नहीं देती कि अंदर क्या पड़ा है, कितना बड़ा खजाना है। आप अपने आप से ये कहिए, ये बिल्कुल साइंटिफिक चीज़ है। देखो, एक तो साइंस की बात ये है, आप इसके बारे में मैंने बताया है, अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि कोई भी चीज़ ना आप एक बार देख लें, पढ़ लें, सोच लें, समझ लें, ज़िंदगी में मरते दम तक आप उसे नहीं भूलते हैं। वो दिमाग के किसी न किसी कोने में पड़ी रहती है, बस उस पर नई नई परतें जमती चली जाती हैं, तो हम लगता है कि हम भूल गए, वो भूल ही जाता है। लेकिन अगर तरीका अपनाया जाए, सही तरीके अपनाया जाए,
तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि हाँ ये चीज़ मेरे दिमाग में है और उसे रिकॉल भी कर सकते हैं। लेकिन उस पर नहीं जाते। फिलहाल इतना मान के चलिए कि आज जो आपने पढ़ा वो कई दिन तक दिमाग में रहेगा, और खुद से यही बात बार बार दोहराइए, क्योंकि जाने अनजाने में आप ये दोहरा रहे हैं कि जो मैंने अभी अभी पढ़ा पता नहीं याद रहेगा कि नहीं रहेगा। तो उसकी वजह से ना हमारा मन कंफ्यूज हो जाता है, उसे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, ढेर सारा काम बचा है और समय तो है ही नहीं, अब क्या करें। प्रेशर के अलावा कोई दूसरा उपाय दिख रहा है। लेकिन जब आपको यकीन हो जाए कि मैंने जो पढ़ा है वो दिमाग में रहेगा, कहीं ना कहीं हिंट के रूप में रहेगा, जब मैं क्वेश्चन देखूंगी उस समय चीज़ें मुझे सहायता करेंगी, वहाँ मुझे याद आएंगी चीज़ें। इससे क्या होता है, पहली बात ये जो साइंस है दिमाग का वो और क्लियर हो जाता है। दूसरी बात आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और तीसरी बात आपका पढ़ाई में मन लगने लगता है। ये भी ज़रूरी है। इस समय मन नहीं लग रहा है, बहुत सारे लोगों का मन नहीं लग रहा है, बस पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे तैसे खींच रहे हैं। यहाँ पे आपका मन लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने खुद से कहा कि एक बार पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो, टेंशन की बात नहीं, याद रहेगा सब। वहाँ से आप काफ़ी रिलैक्स्ड हो जाते हैं, आपके लिए रास्ता बहुत आसान हो गया। और अब तीसरी बारी है, तीसरे नंबर पे हम आते हैं। तीसरी बात बड़ी कमाल की है, ध्यान से समझिए। एग्ज़ाम में मैंने अभी कल ही परसों में एक वीडियो बना के बताया था कि आपके साथ एक समस्या होती है कभी कभी कि हमने जो पढ़ा है वहाँ से आया ही नहीं, हमने जो पढ़ा वहाँ से तो कुछ पूछा ही नहीं गया, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं किस दुनिया से क्वेश्चन बना दिया गया है। ये समस्या ना आए इसके लिए क्या करना चाहिए? ऐसा क्या हो कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे और कहें कि अरे ये तो मैंने अभी कल ही पढ़ा था, अरे इसी पे तो डिस्कस किया था मैंने, यही आ गया। ये भी एक उपाय है, यही तो उपाय है सही मायने में, और मैं इसकी ही बात करने जा रहा हूँ। देखिए, समस्या उन लोगों के साथ होती है कि पता नहीं कहाँ से आ गया, जो एक गलती करते हैं। अभी अभी हमने बात की ना कि यादों की परतें, जो पढ़ा है जो जाना है उसकी परतें बनती चली जाती हैं, तो जो पहले पढ़ा था वो भूल जाता है, वो दब जाता है कहीं। और एग्ज़ाम जब करीब होता है तो चाहे किसी भी वजह से हो, चाहे घबराहट की वजह से हो, चाहे अंडर कॉन्फिडेंस होने की वजह से हो, ठीक है, जो भी हो, हम बहुत कुछ पढ़ने लगते हैं, दुनिया भर की चीज़ें, ये वो बहुत कुछ पढ़ने लगते हैं, और उस समय उस समस्या का और निदान होने की जगह पे और कबाड़ा हो जाता है। ये समय है उन चीज़ों को पढ़ने का जहाँ से बार बार लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। ये समय है करंट अफेयर में उन चीज़ों को पढ़ने का जहाँ से प्रश्न पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावना है। और ये कोई जादू नहीं है, ये अनुभव की चीज़ है, ये करने की चीज़ है, ये एक स्किल है, आप कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं किया, अभी भी समय है। हालांकि मैं उम्मीद करता हूं कि आपने किया होगा, पिछले साल के प्रश्न देखे होंगे, आपने जो भी पढ़ा है रिवाइज कर रहे होंगे, तो आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा लग जाता है कि कहाँ से प्रश्न आते हैं। और अगर नहीं लगता है, चलो मान लेते हैं कि अंदाज़ा नहीं लग पा रहा है, इसके बावजूद आप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने एक सीरीज़ बनाई है टॉप 300 की। एक बार सिर्फ वो टॉपिक्स देख लीजिए कि मैंने किन किन टॉपिक्स का जिक्र किया है उस वीडियो में जहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने एक लगभग 6.5 घंटे की वीडियो दिया है जिसमें बताया कि पिछले 26 सालों से यहीं से प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं ज़्यादातर, आप उसे ले सकते हैं। या फिर उससे भी बेस्ट ऑप्शन की बात करें तो अभी उसकी PDF नोट ले सकते हैं, कुछ ही घंटों में तैयार कर लेंगे आप उसे। तो ये चीज़ आप करें, चाहे खुद से, चाहे इस चैनल के वीडियो से, या फिर बेस्ट ऑप्शन होगा कि अभी कम समय है, हमें जल्दी से तैयार करना है तो PDF नोट ले लें। लेकिन ये करना क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है, जब आप इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस नहीं करेंगे और दुनिया भर की चीज़ें देखने लगेंगे, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान लगाने लगेंगे, तो यही चीज़ें तो हमें याद रहेंगी एग्ज़ाम के दिन, और हम वहीं खोज रहे होंगे कि यहाँ से क्वेश्चनवा का है नहीं आया, तो क्यों आएगा क्वेश्चन तो वहाँ से आएगा जहाँ से आता है। मैंने हर विषय पे UPSC की बात करें तो मैंने वीडियो बना के बताया कि 90% क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। स्ट्रेटेजी के नाम से प्लेलिस्ट है, जा करके देखिए, 90% क्वेश्चन वहीं से आते हैं। उन टॉपिक्स को ही रिवाइज करिए बस, उससे ज़्यादा नहीं। मैंने PCS के लिए भी ये बात बताई है। इस तरह से क्या होता है कि आप वो चीज़ें रिवाइज करते हैं जो सीधे सीधे आपको एग्ज़ाम में दिख जाएंगी। और इस प्री एग्ज़ाम की खास बात ये है कि आपको यहाँ टॉप नहीं करना, कट ऑफ से ऊपर आना है।
और यही सारी चीज़ें आपको हेल्प करती हैं। जब आप कोर तैयार कर लेते हैं, मेन चीज़ तैयार कर लेते हैं, तो उससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, उससे ज़्यादा क्वेश्चंस भी सही होते हैं, और उसी के आधार पे कोई छोटे मोटे प्रश्न आते हैं, थोड़े से हट के प्रश्न आते हैं, तो वो नॉलेज वहाँ भी सहायता करता है उस प्रश्न को हल करने में। ये उपाय अपनाइए, बड़ा मज़ा आएगा। तो ये 3 चीज़ें मैंने बताई, इन तीनों पे काम करिए, फिर मज़े लीजिए, एंजॉय करिए, जश्न मनाइए प्री निकालने का। बहुत आसानी से प्री निकल सकता है आपका। और हाँ, एक और बात, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। ठीक है जी, आगे मिलते हैं। नमस्कार।